नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुभ एमपीपीएससी पर। मैं हूं शुभम और आज हम जानेंगे सहायक संधि के बारे में। सहायक संधि एक तरीके से मैत्री संधि रही जिसका प्रयोग 1798 से 1805 ईस्वी तक गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय देशी राज्यों के साथ संबंध बनाने व ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार हेतु किया गया। सर्वप्रथम इस संधि का प्रयोग डुप्ले ने भारत में किया। बाद में वेलेस्ली, जो लॉर्ड वेलेस्ली थे, इन्होंने इसको व्यापक तौर पे अपनाया और देशी राज्यों को एक तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करते हुए ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बनाया। अगर सहायक संधि की विशेषताओं की बात करें तो विदेशी संबंधों में अगर बात करें तो जो विदेशी संबंध थे इसके तहत कंपनी के अधीन होते थे। राज्य अलग देशों के साथ अलग से संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। अन्य राज्यों के साथ अगर कोई विचार विमर्श, अगर कोई कंसल्ट करना होता था तो वो भी कंपनी करती थी, ना कि ये देशी राज्य करते थे। और भारतीय राजा कोई युद्ध नहीं करेंगे। सबसे जो इससे देशी राज्य एक तरीके से बहुत कमज़ोर हो पाए, उनका विदेशों के साथ कोई संबंध नहीं रखा और ज़रूरत के समय ना ही वो कोई विदेशी सहायता ले पाए। और वही सैन्य संबंधों की बात की जाए तो बड़े राज्यों को अंग्रेजी सेना रखना अनिवार्य कर दिया कि जो भी बड़े राज्य हैं खर्चा उठा सकते हैं, वो अंग्रेजी सेना, ब्रिटिश सेना रखेंगे। ब्रिटिश सेना उनके साम्राज्य, उनके राज्य की रक्षा करेंगी और बदले में राज्य उनको दंड देंगे या जो भी खर्चा उठाएंगे अंग्रेजी सेना का। राज्यों की राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना अनिवार्य कर दिया, जो एक तरीके से इन राज्यों की गतिविधियों पर एक तरीके से नियंत्रण रखा गया कि राजधानियों में, कैपिटल में क्या कुछ चल रहा है। ब्रिटिश सेना को उसकी चप्पे चप्पे की खबर होती थी। सेना पर एक तरीके से नियंत्रण रखा गया अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा, है ना। अंग्रेज अधिकारियों को बड़े बड़े पद दिए गए, है ना। भाई भारतीयों की निम्न पदों पर भर्ती की गई। वही अन्य शर्तें अगर बात की जाए संधि की तो राज्य कंपनी की अनुमति के बिना यूरोपीय व्यक्ति को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे, किसी भी यूरोपीय व्यक्ति की सेवा नहीं लेंगे। कंपनी राज्य की रक्षा शत्रुओं से करेगी, है ना। राज्य की रक्षा कंपनी करेगी शत्रुओं से। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया अंग्रेजों ने। इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा राज्यों के आंतरिक मामलों में न केवल हस्तक्षेप किया मगर कई बार राज्यों में अस्थिरता भी पैदा की। सहायक संधि के तहत अगर आने वाले भारतीय राज्यों की बात की या किन राज्यों को इस संधि को स्वीकार किया, उनमें थे सबसे पहले हैदराबाद 1798 ईस्वी में। उसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, बूंदी आदि रहे। अगर इस संधि के प्रभाव को जाने हम या क्या कुछ इसकी हानियां रही भारतीय राज्यों पर, क्या इसका प्रभाव पड़ा, तो इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा। राज्यों को, अंग्रेजों को लाभ हुआ और भारतीय रियासतों को हानि हुई, क्योंकि उनके विदेशी संबंध पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। ज़रूरत के समय ना ही वो विदेशी लोगों की सहायता ले सकते थे। रियासतों की स्वतंत्रता एक तरीके से पूरी तरह से समाप्त हो गई और अंग्रेजों की एक तरीके से दया पर ये निर्भर हो गए, दया के पात्र बन गए। आर्थिक रूप से देशी रियासतें कमज़ोर हो गई, उनका टैक्स सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा गया, है ना। धन की बहुत कमी आने लगी, वह क्योंकि अधिकतर जो धन था राज्यों का वो अंग्रेज अधिकारियों के वेतन भत्तों पर ही खर्च हो जाता था और राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। जिन राज्यों ने संधि स्वीकार की उन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये थी सहायक संधि। इसी तरह अन्य विषयों को भी हम कवर करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे भी एक मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।